एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्स क्लासेस एंड दिस इज नयश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ केवीएस एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी के लिए 4 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। तो इन चारों टिप्स को अगर आपने अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि इस बार इस एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ना केवल आप रिटन एग्जाम में बल्कि आप अपने इंटरव्यू में भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये चारों टिप्स आप जरूर से फॉलो करिएगा और मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको इन टिप्स को फॉलो करके कैसा लग रहा है, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1 आप सभी के लिए है कि आप इस एग्जाम का लेवल जरूर समझें। जब तक आप इस एग्जाम का लेवल नहीं समझेंगे तो आप सभी को इस तरीके से लगेगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं फील होगा कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसी एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप इस एग्जाम का लेवल समझें कि इस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब लेवल समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको बस चाहिए तो चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है, इस एग्जाम का लेवल समझना है कि इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और आप कैसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सीडीपी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं मैथमेटिक्स में जाऊंगी तो आप देखेंगे ज्योमेट्री से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सिंपल ज्योमेट्री भी नहीं, थोड़ा थोड़ा आपसे एक आध क्वेश्चन जो है टफ भी पूछ लिया जा रहा है। तो आपको इस तरीके से समझना है। जब आप इंग्लिश में मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हर तरीके का पूछा जा रहा है। आपको लगेगा एक्टिव पैसिव तो आपको पढ़ना ही नहीं है, बट एक्टिव पैसिव से आप कितने सारे क्वेश्चंस को सही करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, एक्टिव में है या पैसिव में है। पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो आपको चेक करना होता है कि क्या ये पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या एक्टिव का, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। सिंपली आपको ये समझना है कि आपको पढ़ना क्या है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आई होप आप इस चीज को समझेंगे कि सबसे पहले आप इस एग्जाम का लेवल समझें, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो बस आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, पर रास्ता तो आप भटक ही जाएंगे एक ना एक दिन और आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे अपना एनालिसिस नहीं करेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा भी जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, देन आप कभी भी अपने आप को ऐसा फील नहीं करवा पाएंगे कि आप उस एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यानी आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगी कि आप जरूर से अपने आप को चेक करें, अपना एनालिसिस करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। फर्स्ट टिप आप समझ गए एंड सेकंड टिप आप सभी के लिए, सेकंड टिप आपको ध्यान से समझना है और बिल्कुल भी आपको जो है इसको एक तरीके से अपने दिमाग पर हावी नहीं करना है और बिल्कुल अच्छे से समझना है, शांति से। सेकंड टिप है आप सभी के लिए कि आपको अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। लैंग्वेज इन द सेंस, लैंग्वेज पर क्यों ध्यान देना है, बिकॉज आप आगे चल के एक टीचर बनने वाले हैं। तो एक टीचर की एक विशेषता होती है कि उसकी लैंग्वेज जो होती है ना वो बाकी सबसे डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन द सेंस कुछ अलग से नहीं होता है कि उसका मेकअप वेकअप कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस टीचर की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा सरल रोचक होती है ना, आप सभी को पता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंग्लिश आपका जो है आप बोल रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन है कि आप केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू मतलब प्राइमरी टीचर जो आप बनने वाले हैं तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आप जो है इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा कह के आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं, अपने आप को जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं पढ़ाई से। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज आप एक टीचर बनने वाले हैं। एक टीचर में ये कभी चेक नहीं किया जाएगा कि आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, नेवर। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको जो है आपकी जो हिंदी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश आपको उतनी ही आनी चाहिए जितनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश भी आप सभी को पता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप इंग्लिश को एकदम हावी मत करिए अपने दिमाग पर। आप इंग्लिश को ऐसे समझिए कि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। आपको ना मेरी ना किसी और की सुनने की जरूरत है। आपको बस क्या सुनना है, आपको ये सुनना है कि अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश किस तरीके की आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू से बिल्कुल भी मत डरिए। इंटरव्यू में जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हैं बस आपकी लैंग्वेज
लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, और जो भी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। इन द सेंस आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप बस उसी पर ओरिएंटेड रहें, ना कि इधर उधर भटकें। सो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि अपनी लैंग्वेज पर विशेष रूप से ध्यान रखें, बिकॉज आपका जैसे एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, और उस 1 महीने में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उस महीने में आप सभी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर जब आप अपने आप को अभी से इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज ज़्यादा समय है नहीं है, 4 से आप मान के चलिए आपके पास 4 से 4.5 महीने का समय है, तो 4 से 4.5 महीने में आपको किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एंड थर्ड टिप आप सभी के लिए है। थर्ड टिप में आपको मैं कहूँगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप CDP पढ़ रहे हैं उसको आप ऐसे पढ़िए कि आप जो है इंटरव्यू के हिसाब से भी पढ़िए। देखिए CDP में आप जो पढ़ते हैं ना, वो ना केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि वो आपको CDP सिखाती है कि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो किस तरीके से आपकी जो है शिक्षण पद्धतियाँ होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है आप बच्चे को समझ पाएंगे। तो वो चीज़ें अपने आपको व्यवहारिक रूप से समझना है। CDP को दिमाग पर हावी नहीं करना है, एकदम से ऐसे नहीं सोचना है कि अरे ये तो बहुत टफ है। इसको आप व्यवहारिक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि CDP को आप व्यवहारिक तौर पर ही समझें, बिकॉज CDP आपका क्या है, आपका बाल मनोविज्ञान क्या है, आपके व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं सदी से लेकर अब तक का जो समय है वो आप क्या कहते हैं, आप व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहार का विज्ञान जब कह रहे हैं तो व्यवहारिक चीजों से ही समझें उसको, ठीक। तो आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो CDP की हैं, मतलब आप जो CDP में पढ़ते हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जैसे आपका असेसमेंट पूछा जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछा जाता है, NCF पूछा जाता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं ना जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। कक्षा शिक्षण उपयोग जो आप सीख रहे होते हैं, जब आप जो है अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो है अलग अलग सिद्धांत के, जैसे आप पावला का सिद्धांत पढ़ते हैं, स्किनर का सिद्धांत पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ते हैं, कई सारे सिद्धांत आप पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आपने कक्षा शिक्षण उपयोग जरूर से पढ़ा होगा। वही कक्षा शिक्षण उपयोग आपसे उठा के पूछ लिया जाता है ना। आप जो है शिक्षण में किस तरीके से जो विधियां अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो जो भी आप पढ़ें उसको इस हिसाब से पढ़ें कि वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो प्लीज आप अपने आप को इस तरीके से अभी से आप बनाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वहां पर आपका रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है, वरना इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं वो पूरी बेकार हो जाएगी अगर आपको उस चीज को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आएगा। क्योंकि वहां से आपसे डेमो टीचिंग भी कराई जाएगी, और डेमो टीचिंग में आप सभी को पता है कि अच्छे छक्के छूट जाते हैं। बट यहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके लिए मैं आपको बाद में आपको प्रिपेयर करवा दूंगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अपनी CDP को बहुत अच्छा करिए आप लोग, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। एंड फोर्थ टिप आपको मैं यही कहूंगी कि आपको क्या करना होगा, जितने आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि कहाँ आपसे कमियां रह जा रही हैं। बिना प्रैक्टिस आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या और पढ़ना होगा। तो प्रैक्टिस आप जरूर करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मैंने बताया होगा। आप जो है टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोई अपना जो है कोई प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप ये सोच लेना कि मैं सारी चीजें कर लूँ और प्रैक्टिस नहीं करूँ तो आप एग्जाम को क्लियर तो कर लेंगे बट एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। क्योंकि अच्छा स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट बननी है, उस हिसाब से फिर आपको चूज़ किया जाएगा। अगर आपका फाइनल में रह जाता है, मेरिट में नाम रह जाता है, तो बहुत दुख होता है, बिकॉज वहाँ पॉइंट आपका देखा जाता है कि एक पॉइंट आपका मायने रखता है। सो आप कोशिश ये करिए कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना कोर्स खत्म करें। जितना भी आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, KVS का सिलेबस मैंने आप सभी से शेयर किया हुआ है, वो सिलेबस खत्म करें। उस सिलेबस को खत्म करने के बाद बस आप प्रैक्टिस पर ही स्टिक हो जाएं, बाकी सब चीजें छोड़ दें दुनियादारी। 4 महीने के लिए बिल्कुल अदृश्य हो जाएं। अदृश्य इन द सेंस सबसे कहते भाई हमको अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन आप 4 महीने के लिए अपनी पढ़ाई को अपने बिल्कुल गले लगा लें कि मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है कि मैं स्टडी करूं और इस बार ये एग्जाम क्लियर करके रहूं। सो आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। एक बार मैं आपको चारों टिप्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि इस एग्जाम का आप लेवल समझें। लेवल के लिए मैंने आपको बताया था, लेवल के लिए कैसे समझेंगे, आपको समझना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और अकॉर्डिंग आपका जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया उस हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको टिप नंबर 2 क्या बताया था, टिप नंबर 2 मैंने आपको बताया था लैंग्वेज, ठीक है। आपको अपनी लैंग्वेज पर जरूर कमांड बनानी है। उसके बाद मैंने बताया था ये लैंग्वेज पर कमांड आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, है ना।
उसके बाद आपका आता है आपका लैंग्वेज के बाद मैंने कहा था आप सीडीपी को किस तरीके से पढ़ें, ये मैंने आपको बताया है। सीडीपी को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि सीडीपी में जो भी पढ़ रहे हैं आप सोच के देखिए कि आप उसको कितना रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बिकॉज वहां पर आपसे कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। ठीक, अब इसके बाद आपसे क्या आता है, सीडीपी के बाद आपसे क्या मैंने बोला था, फोर्थ टिप मैंने आपको बोला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपका मस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे टिप्स आपके लेस इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सारे टिप्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चारों टिप्स को जरूर से आप अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करिए। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन कहूंगी मैं, विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। यकीन करिए मेरे ऊपर कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। मैं अपने चैनल पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाती हूँ जिससे मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत गलत है, क्योंकि मेरा खुद का मन नहीं करता है ये सब देने को। जो ऐसा होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो मुझे लगता है जिसके थ्रू मैं लोगों को मैं उनकी उनकी स्टडी के प्रति एक तरीके से लगाव पैदा कर सकती हूँ, मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये टाइम वापस लौट के नहीं आने वाला है, कभी ये समय आपका लौट के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पर ना तो सुपर टेट का प्रेशर है न किसी और एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर हो, बट अभी टीचिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचर बनना है उनके लिए कोई प्रेशर नहीं है। सो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस टाइम को यूटिलाइज करिए। आप मत देखिए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप कितना घंटे अपनी स्टडी को दे रहे हैं। सिर्फ घंटे ही नहीं, आपको यहाँ पर क्वालिटी भी अपनी दिखनी है कि आप उस हिसाब से जो है अपना जो है गुणवत्तापूर्ण जो कहेंगे शिक्षा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही पढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ घंटे ही याद नहीं रखने हैं बल्कि उसमें क्वालिटी भी आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप ये चारों टिप्स आपके लिए हेल्प किए होंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, आपको थोड़ा सा लगा है कि हाँ मैं मोटिवेट हुआ हूँ या हुई हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और अगर आपको इसी तरीके के अन्य वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।